हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं गीता का चैप्टर 2 का 70 श्लोक का अंश बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। प्रश्न: सर्वे विशेषण सहित कामाः पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना क्या है? उत्तर: यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामाः पद कामयन्त इति कामाः, अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है? अतएव जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचित मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उससे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है, परंतु वे भोग उसमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है।